सभी बच्चों को नमस्कार। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कक्षा तीसरी का हिंदी का दूसरा पाठ, जिसका नाम है शीखीबाज मक्खी। और ये बहुत ही सुंदर एक कहानी है, जो अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी भी लगेगी और आपकी ज़िंदगी में एक आपको जो है शिक्षा भी देगी। तो मैं कहानी आपको वैसे बता देता हूँ थोड़ी सी कि कहानी में है क्या, फिर मैं आपको पढ़कर भी इसे सुनाता हूँ। कहानी है क्या कि एक मक्खी होती है और वो जंगल में भिन भिन करती है और उसे देखता है कि एक शेर सोया हुआ है और आराम कर रहा होता है, और वो मक्खी जो है उस शेर के पास जाती है और उसके कान के पास भिन भिन करती है। अब शेर जो है बहुत गहरी नींद में सोया था। मक्खी इसलिए शेर के पास जाती है क्योंकि शेर जो है कई दिनों से नहाया नहीं था। अब मक्खी उसके पास भिन भिन आती है। शेर कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे आराम करना है। पर मक्खी ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती, और शेर को जब गुस्सा आ जाता है तो शेर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मक्खी ने कहा कि अच्छा, तुम मुझसे लड़ोगे तो लड़ो। और जब लड़ाई होती है तो क्या होता है कि जैसे ही जो है शेर पंजा मारता है, मक्खी उड़ जाती है और शेर के पंजे जो है खुद शेर को ही लगते हैं और वो खुद घायल हो जाता है। शेर कहता है कि अच्छा, मैं हारा, तुम जीती, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करने दो। फिर इसके बाद मक्खी वहां से चली जाती है। और फिर क्या होता है कि मक्खी को हाथी मिलता है और मक्खी अपनी कहानी सुनाती है कि मैंने जंगल के राजा को हराया, तो तुम भी मुझे प्रणाम करो। तो हाथी सूंड हिलाकर उसको प्रणाम करता है कि पागल मक्खी है, पता नहीं क्या कह रही है। फिर और आगे जाता है, पर ये बात जो है कौन सुनता है? गीदड़ जो है ये बात सुन लेता है। अब गीदड़ आपको पता है कि चालाक होता है, तो उसने जब ये बात सुनी तो वो गीदड़ के पास भी गई कि तुम भी मुझे प्रणाम करो। गीदड़ ने भी प्रणाम कहा, पर उस गीदड़ ने साथ में एक बात कही कि बाकी तो सब ठीक है, परंतु वो मकड़ी कह रही थी कि वो मक्खी मुझे मिल रही है, मैंने उसको बताना था कुछ, मैं उसको बताती हूँ, वो मुझसे लड़ाई करे। तो मक्खी जो है जैसे ये सुनती है वो कहती है कि ठीक है, मैं उसको बताती हूँ। और जैसे ही मक्खी जो है मकड़ी को पकड़ने जाती है, मकड़ी से लड़ाई करने जाती है, तो आपको पता है कि वो मकड़ी के जाल में फंस जाती है। तो इस तरह कहानी है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, पर क्या हुआ, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अभी भिन भिन आप देख रहे होंगे, तो भिन मक्खी की जो आवाज होती है उसको भिन भिनाना कहते हैं। ठीक है, आगे फिर है। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? फिर आगे होता है, शेर का गुस्सा बढ़ गया। अब शेर का गुस्सा जो है बहुत ज्यादा हो गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा, वरना अभी। इतना कहकर शेर जो है रुक गया और बीच में मक्खी बोल पड़ी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब उल्टा जो एक छोटी सी मक्खी जो है वो जंगल के राजा शेर को जो है कह रही है कि मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। अब शेर जो है तैयार हो गया। शेर भी बहुत गुस्से में था। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब क्या हुआ कि पहले जो है कान पे बैठी, कान पे पंजा मारा, कान छिल गया। फिर नाक पे बैठी, नाक पे पंजा मारा, नाक छिल गया। और अब क्या जो है, अब क्या होता है, मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो अब क्या हुआ कि मक्खी जहां भी बैठती शेर वहां पे पंजा मारता,
मक्खी उड़ जाती और वो शेर का खुद का ही पंजा शेर को खुद को ही लगा। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग, बहुत ही आनंद मोह कविता है। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब क्या हुआ कि शेर ने कहा कि अब मैं हार गया, तुम जीत गई, अब मेरा पीछा छोड़ो, अब आप यहाँ से कहीं और जाओ। अब मक्खी को घमंड आ गया। घमंड का अर्थ है कि जब कोई आदमी ये सोचे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो उस स्थिति को हम घमंड कहते हैं। सामने एक हाथी मिला, मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। अब हाथी ने तो दिमाग लगा लिया। हाथी ने सोचा कि इस पागल मक्खी से बहस करने से अच्छा है कि जो ये कह रही है वो करो और इसको आगे जाने दो। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। अब हाथी ने तो सूंड ऊपर कर ली और उसको आगे जाने दिया, प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। पर ये सब कुछ कौन देख रही थी? लोमड़ी जो है, ये लोमड़ी ने जो है ये सब कुछ देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद का मतलब होता है धीरी सी मुस्कुराहट, बिल्कुल छोटी सी मुस्कुराहट। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब क्या हुआ कि इतने में क्या हुआ कि लोमड़ी जो है आई, तो लोमड़ी को भी मक्खी ने क्या कहा कि अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। वही बात कही जो बात उसने हाथी को भी कही थी, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब उसने दोनों का नाम ले लिया, शेर का नाम भी ले लिया और हाथी का नाम भी ले लिया कि मैंने दोनों को हरा दिया है, अब तू मुझे प्रणाम कर, अब मैं ही सब कुछ हूँ। अब लोमड़ी का तो आपको पता है कि लोमड़ी का दिमाग जो है वो बहुत चलता है। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने पहले प्रणाम किया जैसे किसने किया, हाथी ने प्रणाम किया था, वैसे ही लोमड़ी ने भी प्रणाम किया। फिर क्या बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। अब यहाँ पर लोमड़ी ने क्या कर दिया कि मक्खी को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। चने के झाड़ मतलब से उसकी ऐसी तारीफ कर दी जिसके वो लायक नहीं थी। उसने कहा कि तुम धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है तुम्हारा जीवन और धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। अब लोमड़ी ने चाल चली कि मक्खी रानी, उधर वह जो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, आपको मकड़ी दिख रही है वहां पे, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब लोमड़ी ने कहा गया कि जो वो मकड़ी है वो आपको गाली दे रही थी, उसको जरा आप कुछ कहो। तो ये सुनकर जो है क्या होता है, यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। अब कहती है मक्खी, क्या कहती है कि उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाने का मतलब से बहुत जल्दी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब आपको बताइए कि मकड़ी का जाला जो है वैसा जाला है कि जिससे छूटना बहुत 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 मुश्किल होता है। और मक्खी छोटा एक जीव है, तो जैसे ही मक्खी फंस गई वो मकड़ी के जाले से नहीं निकल पाई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और अधिक फंसती गई। जैसे-जैसे वो छूटने की कोशिश करे, उस जाले में अंदर-अंदर तक चली जाती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। और अंत में क्या हुआ कि वो थक भी गई और हार भी गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। और ये देखकर जो है, पहले भी लोमड़ी जो है मंद मंद मुस्कुरा रही थी और बाद में भी मक्खी की हालत देखकर भी लोमड़ी जो है मंद मंद मुस्कुराई। अब इसमें आप देखिए कि एक छोटी सी मक्खी
एक छोटे से जीव को इतना घमंड आ गया कि उसने सोच लिया कि मैं ही जंगल का राजा हूँ, सब मैं ही जंगल की रानी हूँ, ये जंगल मेरा है। हाथी को कह दिया प्रणाम करो, लोमड़ी को कह दिया प्रणाम करो, पर अगर लोमड़ी चाल ना चलती तो हो सकता एक दो और भी शिकार होता। तब आगे क्या हुआ होगा? आगे क्या हुआ होगा? आगे हुआ होगा कि ये जो मक्खी है ये खाना बन गई किसका? किसका खाना बन गई? मकड़ी का। मकड़ी के जाले में इतनी बुरी तरह फंस गई कि वो जो है इससे बाहर नहीं निकल पाई और धीरे धीरे उसने दम तोड़ दिया। तो इससे हमें देखिए शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी जो है अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और जितने ही हमारे कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने पाँव पसारने चाहिए, यानी जितनी हमारी औकात हो उतनी बात करनी चाहिए। मक्खी बात करी थी अब हाथी को हराने की, शेर को, भले ही वो कुछ घड़ी के लिए या कुछ समय के लिए शेर से जीत गई, वो भी उस वजह से क्योंकि शेर जो है आराम कर रहा था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि मक्खी जो है वो रानी बन गई थी। तो इसीलिए ये कहानी जो है बहुत अच्छी है और प्रेरणादायक है, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। तो आज मैं ये कहानी पढ़ूँगा, मैंने कहानी पढ़ ली है, तो नेक्स्ट जो है मैं इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर जो आएँगे उसके उसके बारे में हम विचार करेंगे, वो हम करेंगे। इसमें व्याकरण के क्या-क्या आता है उसको भी मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा। तो आज के लिए धन्यवाद। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।